रात का समय था। तेज हवा चल रही थी कि वहाँ रमेश की गाड़ी खराब हो जाती है। अरे यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। हे भगवान, रात बहुत हो चुकी है और इतनी रात में मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अब हम कहाँ जाएंगे? इतना सुनते ही रमेश को वहाँ एक होटल दिखाई देता है और वो दोनों उस होटल की ओर निकल पड़ते हैं। अरे, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है रात की वजह से सब लोग सो गए हैं। पता नहीं, मुझे इस होटल में अजीब सी घबराहट हो रही है। तुम बेकार ही घबरा रहे हो। इतना कहकर वो लोग होटल के एक कमरे में जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वो कमरा एक विशाल भूतिया मुर्गी घर में बदल जाता है और वहाँ चुड़ैल आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? जब आ ही गए हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, हमें माफ़ कर दो, हम गलती से इस घर में आ गए हैं। कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती। इतना कहकर वो चुड़ैल उन्हें मार देती है और वो विशाल भूतिया मुर्गी घर वापस होटल में बदल जाता है। अब जो कोई वहाँ से गुजरता तो चुड़ैल उसे मार देती। धीरे धीरे अब उस चुड़ैल का कहर वहाँ के गांव में भी बढ़ने लगता है और अब गांव वाले वहाँ के तांत्रिक के पास पहुँच जाते हैं। गांव वाले तांत्रिक को सारी बात बताते हैं और फिर तांत्रिक और गांव वाले पहुँच जाते हैं उस होटल में। देखते ही देखते वो होटल एक विशाल भूतिया मुर्गी घर में बदल जाता है और वहाँ चुड़ैल आ जाती है। क्यों आया है यहाँ? लगता है तुझे मरने की ज़्यादा जल्दी है। सुन चुड़ैल, क्यों तूने गांव वालों का जीना हराम कर रखा है? इन बेचारे गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जानना चाहता है इन गांव वालों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? तो सुन, आज से कुछ साल पहले मैं और मेरे पति इस होटल में रुके थे। मेरे पास काफ़ी सामान था और उस सामान में एक मुर्गी का खिलौना था जो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही थी। वहाँ के लोगों ने उस मुर्गी के खिलौने को छोड़कर सारा सामान चुरा लिया और मुझे और मेरे पति को जिंदा जला दिया। उस दिन से जो कोई इस होटल में आता है तो मैं उसे मार देती हूँ। तूने बहुत से लोगों की जान ली है। मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ से चली जाए। नहीं जाऊँगी जब तक मैं यहाँ के लोगों को मार नहीं देती। इतना सुनकर